Hello friends, welcome to Aon Ayurveda's YouTube channel. I am Dr. Neeraj Sharma, practicing obstetrics for last 36 years. दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सिजेरियन से कैसे बचें। किसी कारण से अगर नेचुरल वे में डिलीवरी पॉसिबल ना हो तो पेट पर यानी एब्डोमेन पर चीरा लगाकर डिलीवरी कराने के प्रोसेस को हम सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। प्रेगनेंसी कोई रोग नहीं है, लेकिन विकृत अवस्था में ये अवश्य रोग का रूप धारण कर लेती है। आजकल सिजेरियन द्वारा डिलीवरी का चलन काफ़ी बढ़ रहा है। प्रश्न ये है कि अगर लेबर एक नेचुरल प्रोसेस है तो सिजेरियन की आवश्यकता क्या है। इसके मूल में कुछ सामाजिक और मेडिकल शारीरिक कारण होते हैं। अगर हम सामाजिक कारणों की तरफ ध्यान दें तो प्रकृति विरुद्ध आचरण, आहार विहार, भौतिक सुख सुविधाओं युक्त आरामदेह जीवनचर्या, मशीनी जीवन या फिर फास्ट लाइफ और खड़े होकर काम करने की प्रवृत्ति। पहले हम देखते थे कि नीचे किचन होती थी, ज़मीन पे रखा जाता था, स्टैंडिंग किचन नहीं होते थे। तो बार बार अगर एक आध चीज़ कोई भूल गई है महिला तो खड़ी होएगी, फिर उठा के लाएगी, फिर बैठेगी, तो उस तरह से उठने बैठने से उसका व्यायाम सा हो जाता था। लेकिन आजकल खड़े खड़े सब काम करने से एक तरह से पैरों के ऊपर ही पूरा प्रेशर पड़ता है। व्यायाम और परिश्रम की कमी आजकल देखी जाती है और बहुत कम उम्र में अगर शादी किसी की हो जाए तो भी ये समस्या आ सकती है। इसके अलावा गरीबी है, कहीं कुपोषण की समस्या है, सहन शक्ति की कमी है अगर, तो ये कुछ ऐसे मेन कारण हैं जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को अननेचुरल डिलीवरी यानी सिजेरियन सेक्शन की ओर धकेलते हैं। अब शारीरिक कारणों पे अगर एक नज़र डालें तो किसी कारण से अगर डिलीवरी से पहले ही बेबी की, कई बार हम सुनते हैं ना, धड़कन कम हो गई, यानी कि फिटल डिस्ट्रेस शब्द आपने भी सुना होगा। तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन आती है तो ज़रूरत पड़ती है सिजेरियन सेक्शन की। नेचुरल पैसेज का अगर जो साइज़ है वो बच्चे के सिर के प्रोपोर्शन में अगर छोटा हो, लेबर का डिले होना, बहुत लंबे समय तक खिंच जाए लेबर, अगर बार बार डेड बेबी का पैदा होना या फिर हम उसको बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री बोलते हैं, ऐसी कोई कंडीशन हो, प्लेसेंटा अगर यूट्रस के मुंह के ऊपर स्थित हो, सर्विक्स को पूरा कवर कर ले, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, या डिलीवरी में पहले बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, कोई और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ हो मान लो पहले से ही, या फिर फिटस का यूट्रस में आड़ा तिरछा उल्टा स्थित होना, एब्डोमेन में जेनाइटल्स के से रिलेटेड कोई रसौली वगैरह हो अगर, या फिर कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा एज में जाके लेडी प्रेग्नेंट होती है, हार्ट डिजीज़ हो अगर किसी को, या फिर सर्विक्स पर ही कोई गांठ सी बनी हुई हो, पहले की अगर 2 डिलीवरीज किसी की सिजेरियन से हुई हों तब भी ये ज़रूरत पड़ती है। और कई बार होता है कि जो वेजाइनल पैसेज होता है उसमें कई बार कोई समस्या होती है, तब भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा कई और गंभीर रोग हो सकते हैं जिनके कारण सिजेरियन डिलीवरी कराना ज़रूरी हो जाता है। तो जो मैंने अभी ये कारण बताए उन्हें हम असामान्य होने के कारण दूर नहीं कर सकते। हम केवल पहले से ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हम उन्हें दूर नहीं कर सकते। लेकिन अपने आहार विहार के द्वारा उत्पन्न कारणों को दूर करके हम अननेचुरल डिलीवरी से बच सकते हैं। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या उपाय हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेगनेंसी से पहले क्या क्या उपाय होने चाहिए, उसमें एक तो बहुत छोटी उम्र में लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष की उम्र के बाद ही शादी करें। और बहुत यंग एज से ही लड़की को थोड़ा फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। मेरा तो एक ये एडवाइस होती है कि जब भी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तभी से ही एक्सरसाइजेज वगैरह लड़कियों को या आउटडोर गेम्स वगैरह खेलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि उनकी जो पेल्विस है, लोअर एब्डोमेन और पेल्विस जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन सके। इसी तरह फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपका बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के अभाव में आपकी बेटी के लिए अभिशाप बन जाए। तो चूँकि भविष्य में ये चीज़ें होती हैं तो हमें उस समय जब बच्ची होती है तो हमें इन चीज़ों का कभी ख्याल नहीं आता है, तो इसलिए उस समय से ही हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलना है। अगर हम देखें गर्भावस्था के दौरान क्या क्या ध्यान देना चाहिए, तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी का जो डर है वो मन से निकाल देना चाहिए।
इसके अलावा आहार विहार का खास ख्याल रखना है हमें, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स वगैरह, विटामिन्स से भरपूर और अच्छी क्वांटिटी में जिनमें विटामिन्स वगैरह हों ऐसा भोजन लेना चाहिए। आप दूध, हरी सब्जियां, ताज़े फल, मक्खन, घी, तेल, गेहूँ, चावल, अंकुरित अनाज वगैरह लें। ये ध्यान रखें कि आपको कमज़ोरी ना हो, खून की कमी नहीं होनी चाहिए और कोई बीमारी ना होने पाए। अपना ध्यान रखेंगे तो बीमारी नहीं होगी, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स और गर्म जो चीज़ें होती हैं, गर्म पेय पदार्थ होते हैं, उनको आपको नहीं लेना है, उससे बचना है। अब अगर हम विहार की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान आप घर का सामान्य कामकाज जो है वो करते रहें, हल्का फुल्का व्यायाम करते रहें, प्राणायाम वगैरह करते रहें। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है आपको। रात को कम से कम 9 घंटे की नींद आपको पूरी करनी है। और पैरों में अगर मान लीजिए सूजन होती है तो पैरों के नीचे तकिया लगाकर पैर थोड़े ऊंचे करके उस अवस्था में आपको तकिया लगा के नीचे और लेटना है। शुरुआती महीनों में आपको यात्रा से बचना है, जिसमें 8 से 14 वीक और लास्ट के जो 4 वीक्स होते हैं उसमें आप यात्रा ना करें, ट्रैवलिंग ना करें। इसके अलावा अंतिम और शुरू के जो 14 वीक्स तक का समय है तब तक अगर आप सेक्स से भी बचें तो अच्छा रहेगा। ऊंची एड़ी की, काफ़ी ऊंची हील वाली चप्पलें आप या सैंडल ना पहने। जेनाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनको, उनकी शरीर की और दांतों की आपको विशेष सफाई रखनी है। ढीले ढाले आपको कपड़े पहनने हैं। पानी आपको खूब पीना है, यानी अपने शरीर को आपको हाइड्रेटेड रखना है। अगर कब्ज रहता हो तो हल्का परगेटिव आप ले सकती हैं, जैसे मुनक्का वगैरह खाई जा सकती है। स्वच्छ हवा में आपको टहलना है। आड़े टेढ़े होकर ऊंचे नीचे या फिर सख्त या कठोर जगह पर आपको नहीं बैठना है। वेग विधारण से बचें। इसका मतलब होता है आपको यूरिन जाने का मन है, पॉटी आ रही है या फ्लेटस पास करने का मन है, छींक आ रही है, डकार आ रही है या जम्हाई आ रही है, तो उनको आपको रोकना नहीं है। इसके अलावा अपने मन को प्रसन्न रखें, किसी भी तरह की टेंशन नहीं पालें। मेडिटेशन करें ताकि मन शांत रहे और स्ट्रेस लेवल कम हो। प्राणायाम करें, इससे आपके और आपके शरीर में पल रहे बच्चे तक ऑक्सीजन की सही मात्रा पहुंचती है। इसके बाद बात आती है मासिक जांच की। जब प्रेगनेंसी होती है तो हर मंथ डॉक्टर से रेगुलर जांच करवाएं। 8th मंथ में आके हर 15 दिन में और लास्ट में 9th मंथ में आके आपको 7 डेज में जांच करवानी है। इस जांच से प्राय पर एब्डोमेन जांच करके डॉक्टर्स फिटल की हार्ट साउंड सुनते हैं, यूट्रस में फिटस की स्थिति क्या है, ब्लीडिंग वगैरह देखते हैं, टेम्परेचर आपका, यूरिन और ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड प्रेशर, वजन, पेल्विस की जांच और साथ ही अगर कोई रोग हो तो उससे संबंधित विशेष जांच इसमें शामिल होती है। रेगुलर चेकअप द्वारा किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी हो अगर तो उसको समय से जांच के दूर किया जा सकता है। इसके बाद अब हम देखें लेबर के दौरान क्या ध्यान रखना है। तो लेबर पेन जब शुरू हो तो धैर्य से काम लें, किसी भी तरह का डर मन से आपको निकाल देना है। फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी है। सामान्य अवस्था में धीरे धीरे टहलें, आप जल्दी ना करें, डॉक्टर को अपना काम करने दें। बहुत ज़्यादा शोर ना मचाएं, उल्टे सीधे हाथ पांव ना चलाएं, डॉक्टर का कहना मानें। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चय ही नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगी और सिजेरियन से बच पाएंगे। तो रखेंगे ना ध्यान इन बातों का। और एक काम और कीजिएगा, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि नए एपिसोड की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगली बार एक फिर नया विषय लेकर हम आएंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।